नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके। शिक्षा मित्रों को लेके जो इस समय सबसे मुख्य मुद्दा चल रहा है चर्चा में, वो प्रस्ताव को लेके चल रहा है कि कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है कि क्या वो शासन तक पहुँच चुका है या नहीं। तो इससे संबंधित हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि जो बैठक हुई थी उसमें फाइनल रूप प्रस्ताव को दे दिया गया है और वो शासन के लिए बिल्कुल तैयार है। वो सील पैक्ड लिफाफा है, उसके अंदर क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं है और इसकी घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा सकती है। तो फिलहाल ये एक गुप्त डॉक्यूमेंट हो चुका है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, अंदाज़ा लगाना या इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना शायद शिक्षा मित्रों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस देखी हैं, कई ऐसी पोस्ट देखी हैं जिसमें इस प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो एक मुख्य बात है त्रिभुवन सिंह जी की, वो भी हम आपको बता दें कि उन्होंने 10 मार्च को यानी कल दिन रविवार को एक ट्विटर अभियान चलवाया था, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकार को जगाने के लिए ये बात कही थी कि जगाने का काम करेंगे हम ट्विटर के माध्यम से और सभी को बस घर बैठे हैशटैग यूज करना है और ट्विटर पर अभियान चलाना है कि प्रस्ताव को लेके क्या चल रहा है। ये कार्य तब होता है जब सरकार कार्य ना कर रही हो, लेकिन जब अच्छा खासा काम चल रहा है, उसका काम हो भी गया, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया, बिल्कुल फाइनल पॉइंट पर है, तब ये ट्विटर अभियान की क्या वास्तव में ज़रूरत थी। ये आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा कि क्या ट्विटर पर इस तरह के अभियान चलाने से प्रस्ताव पर या शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मान लीजिए कमेटी के प्रस्ताव को तैयार करते वक्त जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जो टीम थी, जिसमें 5-6 लोग थे, वो सभी मौजूद थे। अब उन सभी लोगों से अलग अलग मिल के अलग अलग इंटरव्यू लोग ले रहे हैं या अलग अलग उनसे बातें कर रहे हैं और वो अपने विचार उनके अपने सबके सामने रख रहे हैं। कुछ इसमें जो है इंटरव्यू वो दूसरे संगठन के भी हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्रस्ताव का फाइनल रूप हो जाने के बाद जब हमें ये पता है और ये बात कह दी गई है कि कमेटी की लास्ट बैठक हो गई है और प्रस्ताव को फाइनल रूप देके रख दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, तो इस बीच का जो पीरियड है ना, वो शिक्षा मित्रों के लिए गोल्डन पीरियड है। और गोल्डन पीरियड कह लीजिए या कह लीजिए कि बहुत ही नाजुक विषय है और नाजुक पॉइंट है ये समय। और इस समय हमें उन सब बातों का ध्यान रखना होगा जिसके लिए हम पिछले कई सालों से सब कहते आ रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया पर किसी का भी गलत बयान उस प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों का जो भविष्य लिखा हुआ है ना, उसको धूमिल कर सकता है, उसको बेकार कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी इंटरव्यू में आप अपनी छवि बनाने के चक्कर में या दूसरे संगठन पर उंगली उठाने के चक्कर में कोई भी राजनीतिक बात ना बोल दें या फिर कोई ऐसी बात ना बोल दें कि ये सब हमारा किया कराया है, सरकार को ये करना पड़ा। ये बिल्कुल ऐसे शब्द जो है कहीं ना कहीं चुभेंगे, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है, शिक्षा मित्र संगठन का भी प्रयास है और सबसे बड़ी बात कि सरकार की भी दयालुता है, कृतज्ञता है उनकी कि वो अब इस कार्य को तेज़ी से कर रहे हैं। तो चुपचाप जो समय इस समय चल रहा है उसको गुजर जाने दें, इंतज़ार करें और रिपोर्ट को सामने आने दें, खुलासा होने दें। लेकिन शायद सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में या अपना हाईलाइट ज़्यादा लेने के लिए इंटरव्यू में कुछ ऐसे बयान दिए जा सकते हैं कि जिससे शिक्षा मित्रों का बना बनाया काम बिगड़ सकता है। हम पहले ही कह रहे हैं, पहले ही सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं। कमेटी बनने पर, कमेटी का प्रस्ताव तैयार होने पर और उनके बाहर आने तक, कमेटी की रिपोर्ट बाहर आने तक बीच में जो पीरियड था, उस बीच उमा देवी जी ने मुलाकात करके एक ऐसा काम कर दिया कि वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। क्यों? इसलिए कोई भी जो है ये जो समय है, इस समय ऐसा कोई भी काम ना हो जिसकी वजह से आने वाली खुशियाँ भी बीच में ही रह जाएं और शायद पूरी तरह से वो सफलता ना मिल पाए शिक्षा मित्र संगठन को जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो प्रस्ताव तैयार हुआ है, वह शासन तक जाएगा। ये बात
कल एक वीडियो थी, हमने पूरी तो नहीं देखी, उसमें ये बात कहा गया था कि प्रस्ताव तैयार करना, शासन को भेजना सरकार का काम है, किसी संगठन का काम नहीं है। तो ये भी एक आलोचनात्मक जो है बयान है कि ऐसी बात नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं। तो इसमें खाली संगठन नहीं बल्कि आम शिक्षा मित्र भी शामिल हैं, जिन्होंने 18 तारीख को लखनऊ में जाके धरना दिया, या फिर कह लिए जिन्होंने कोर्ट में जाके रिट डाली, सरकार को जगाने का काम किया। से सारे जो मेहनत हैं बारीक बारीक से धीरे धीरे से काम करते करते उस पड़ाव तक पहुँचे हैं जहाँ पर सफलता मिलने की अब संभावना बढ़ गई है। तो इसमें सभी के प्रयास शामिल हैं और मुख्य रूप से निश्चित तौर पर इसमें सरकार की कृतज्ञता भी शामिल है कि चलिए कुछ भी सही, कम से कम सरकार का दिल पसीजा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को देख के उनका भी अब हृदय व्याकुल है और वो भी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर सरकार की तरफ से विनती करते हुए नजर आनी चाहिए। कोई भी ऐसा बयान, कोई भी कटाक्ष या अपना श्रेय लेना, या एक ही संगठन के 5 पदाधिकारियों द्वारा जो कमेटी के प्रस्ताव को तैयार कराने में लगे हुए थे, उनके बयानों में जरा सा भी अंतर आता है तो संगठन के प्रति विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, शांति रखते हुए इंतजार करना है। और अंत में बस हम इतना कहेंगे कि जब शिक्षा मित्रों की समस्याओं की दीवार ढहने वाली है तो उस पर एक एक पत्थर सब मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि इस प्रस्ताव को तैयार होने के बाद और जब रिपोर्ट आने के लिए बिल्कुल तैयार होगी तब उससे पहले सब लोग ये भी कहेंगे कि इसमें हमने भी प्रयास किया था, हमने भी एक पत्थर उठा के उस दीवार पर मारा था, जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याएं की दीवार जो है वो ढह गई है। जिसमें ये शायद ट्विटर अभियान भी शामिल हो जाएगा, जिसमें आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा MLC जी को दिया गया ज्ञापन हो जाएगा, जो फ़ोन पे उन्होंने वार्ता की सचिव जी से और बताया कि बैठक होने वाली है। वो सारे काम होंगे और भी संगठन हो सकता है अभी 1-2 कार्य और करें। सबको ये लगना चाहिए कि हाँ, हम सबके मिलने के हम सबके मिल के प्रयास करने पर ही ये कार्य सफल हुआ है। जो भी है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पहले भी हमने कहा है कि सबके मिली भगत की वजह से ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 18 तारीख को जो धरना हुआ था उसमें सभी संगठन शामिल थे, तो सभी का सहयोग है। लेकिन इस पॉइंट पर, इस पीक पॉइंट पर ऐसा कोई भी कार्य ना करें। बस हमें आपसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन खुशियों को अपने दरवाजे तक आने दें और फिर हम सब साथ मिलके होली वाले दिन दिवाली मनाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो जो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।